यू कैन कॉपी एनीथिंग बट नॉट एवरीथिंग। जी हाँ, कुछ ऐसे वर्क्स होते हैं जिनको आप कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि एक पर्टिकुलर पर्सन का उस वर्क के ऊपर कॉपीराइट है। तो चलिए हम देखते हैं ये कॉपीराइट होता क्या है। जब किसी भी वर्क के ओनर को एक एक्सक्लूसिव राइट दिया जाता है कि वो दूसरों को उसके वर्क को यूज़ या एक्सप्लॉइट करने से रोक सके या एक्सक्लूड कर सके, उसको हम कॉपीराइट बोलते हैं। इसे हम और अच्छी तरीके से समझते हैं। अगर मैंने कुछ खुद से लिखा है तो मुझे उसका कॉपीराइट मिल जाता है। यहाँ पर ये ज़रूरी या मैंडेटरी नहीं है कि अगर मैंने कुछ लिखा तो उसके रजिस्ट्रेशन के बाद ही मुझे कॉपीराइट मिले। जैसे ही आप खुद से कुछ लिखते हो, आपको उसका कॉपीराइट मिल जाता है। उसके बाद कोई दूसरा उसे यूज़ या एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। अब हम देखेंगे कि हमें किन किन चीज़ों पे ये कॉपीराइट मिल सकता है। पहला है लिटरेरी वर्क्स। अगर आपने कोई भी चीज़ प्रिंट करवाई लिखकर या उसको लिखा है, या फिर आपने कोई कंप्यूटर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर या डेटाबेसेस लिखा है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो आपको उस पर भी कॉपीराइट मिलता है। इसका मतलब है कि अगर हम एक पेन पेपर में कुछ लिख रहे हैं तो हमें उसका भी कॉपीराइट मिलेगा। साथ ही अगर मैंने उसी पोएम को या स्टोरी को या लिरिक्स को, किसी भी चीज़ को अगर मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डाला है तो मुझे उसका भी कॉपीराइट मिल सकता है। यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि जो भी आपने लिखा है उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। अगर आपने एक गंदी सी बेकार सी शायरी भी लिख दी है तो आपको उसका कॉपीराइट मिलेगा। यहाँ पे लिटरेरी क्वालिटी ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट है ड्रामेटिक वर्क। इसमें प्लेज, मूवीज़, टीवी शोज़ जैसी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। अब जैसे कि किसी भी प्ले या मूवी या टीवी शो, उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, जैसे कि कॉस्ट्यूम, सेट डिज़ाइन, बैकग्राउंड। अब इन सब के लिए सबको अलग अलग कॉपीराइट तो नहीं दे सकते ना, इसलिए इन सारे वर्क्स में प्रोड्यूसर को कलेक्टिवली सारे वर्क के लिए कॉपीराइट दिया जाता है। नेक्स्ट इज म्यूजिकल वर्क। कुछ वर्क जैसे कि म्यूजिकल स्कोर, सीडी, डीवीडी, कैसेट्स, MP3 फाइल्स जैसे चीज़ों को यहाँ कॉपीराइट दिया जाता है। अगर कोई किसी म्यूज़िक को ट्रांसफ़र, डेवलप या किसी और वे में डेकोरेट करके किसी और मीडियम में कुछ बनाता है नया, तो उसको एक इंडिपेंडेंट कॉपीराइट मिल जाता है। जैसे कि अगर कोई किसी म्यूज़िक को किसी दूसरे लैंग्वेज में या फिर उसका रीमिक्स बनाता है तो उसे एक इंडिपेंडेंट कॉपीराइट मिलेगा। नेक्स्ट इज आर्टिस्टिक वर्क। इसमें डायग्राम्स, मैप्स, फोटोग्राफ्स, पेंटिंग, स्केचेस, स्कल्पचर, ड्राइंग ऑफ आर्किटेक्चरल वर्क्स या फिर बिल्डिंग के डिज़ाइंस, डैम्स, ब्रिजेस या कुछ और अदर कंस्ट्रक्शन की चीज़ें इंक्लूड होती है जिसमें कुछ आर्टिस्टिक वर्क दिखाया गया हो। यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि आर्टिस्टिक क्वालिटी हो। जैसे लिटरेरी वर्क में लिटरेरी की क्वालिटी ज़रूरी नहीं है, वैसे यहाँ पे आर्टिस्टिक वर्क में भी क्वालिटी ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट डिफरेंस देखेंगे, जैसे कि अगर कोई पोस्टर बनाया गया है एडवर्टीजमेंट के लिए तो वो एक आर्टिस्टिक वर्क है, लेकिन उस पोस्टर में जो लिखा गया है वो लिटरेरी वर्क के अंडर में आएगा। यहाँ पे ये भी देखते हैं कि एडवर्टीजमेंट के लिए कुछ वर्ड्स का जो स्लोगन यूज़ होता है वो कॉपीराइट के अंडर में नहीं आता है। जैसे LG कंपनी यूज़ करती है लाइफ इज़ गुड, तो ये कॉपीराइट के अंडर में नहीं आएगा, यानी कि कोई भी लाइफ इज़ गुड लिख सकता है। नेक्स्ट इज सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स। इसमें विजुअल रिकॉर्डिंग्स, वीडियो फिल्म्स, टीवी सीरियल, सैटेलाइट प्रोग्राम्स या लाइव विजुअल्स जैसी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्पोर्ट्स चैनल एक लाइव मैच दिखा रहा है टीवी पे, और अगर किसी न्यूज़ चैनल को स्कोर्स दिखाना है तो वो पूरे
जो विजुअल्स हैं, लाइव विजुअल्स स्पोर्ट्स चैनल में दिखाए जाने वाले, उसको कॉपी नहीं करेगा। वो एक छोटा सा क्लिप दिखा सकता है, लेकिन सारे लाइव विजुअल्स को कॉपी करके वो नहीं दिखा सकता है, क्योंकि उस स्पोर्ट्स चैनल ने बहुत सारे पैसे दिए होते हैं उस लाइव विजुअल को कैप्चर करने के लिए। तो यहाँ पे उस स्पोर्ट्स चैनल के पास कॉपीराइट होता है। एंड लास्ट इज साउंड रिकॉर्डिंग। अगर किसी ने साउंड रिकॉर्डिंग किया है तो आप उसे कॉपी नहीं कर सकते। अब हम बिल्कुल शॉर्ट में थोड़ा सा इस कॉपीराइट एक्ट के हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को देखेंगे। जब 15वीं सेंचुरी में जर्मन साइंटिस्ट गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट किया, तब कॉपीराइट की ज़रूरत इमर्ज हुई। उसके बाद यूके ने फर्स्ट कॉपीराइट एक्ट इनैक्ट किया 1911 में। इंडिया में भी जो कॉपीराइट एक्ट फॉलो हो रहा था वो यूके के कॉपीराइट का एक रेप्लिका था। उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद कॉपीराइट एक्ट 1957 इंडिया में इनैक्ट किया गया। अब हम इसको अच्छे से समझने के लिए ये एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट फोटो में इस कैट ने एक सेल्फी ली है, तो क्या इस कैट को अपने फोटोग्राफी के लिए कॉपीराइट मिलेगा? तो यहाँ इसे फोटोग्राफी के लिए कॉपीराइट नहीं मिलेगा। और सेकेंड फोटो में एक पर्सन ने अपने डॉग की फोटो ली है, तो क्या उस पर्सन को आर्टिस्टिक वर्क के लिए कॉपीराइट मिलेगा? जी हाँ, इस पर्सन को उस फोटोग्राफ के लिए कॉपीराइट मिलेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ कॉपीराइट ह्यूमंस को दिया जाता है। अब हम देखते हैं कॉपीराइट लेने के लिए कुछ और रिक्वायरमेंट्स क्या है। फर्स्ट, द वर्क शैल बी ओरिजिनल। मतलब अगर मैंने किसी का वर्क कॉपी किया है तो मुझे उसका कॉपीराइट नहीं मिलेगा। सेकेंड इज, द पर्सन क्लेमिंग प्रोटेक्शन शैल बी ओरिजिनल ओनर ऑफ द वर्क। मतलब अगर किसी और ने कुछ लिखा और मैं उसका कॉपीराइट क्लेम करूं तो मुझे कॉपीराइट नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं ओरिजिनल ओनर नहीं हूं, उस वर्क को किसी और ने लिखा है। द वर्क इज फर्स्ट पब्लिश इन इंडिया। मतलब वो वर्क इंडिया में पहले पब्लिश होना चाहिए। अगर वो वर्क इंडिया के बाहर पब्लिश हुआ है तो एट द डेट ऑफ पब्लिकेशन द ऑथर मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब वो ऑथर इंडिया का सिटीजन होना चाहिए जिस डेट में वो वर्क इंडिया के बाहर पब्लिश हुआ है। या फिर अगर ऑथर की डेथ हो गई है तो जिस डेट पे ऑथर की डेथ हुई उस टाइम पे वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। उसके बाद अनपब्लिश्ड वर्क, अगर कोई वर्क पब्लिश नहीं हुआ है और वो इंडिया के बाहर है, द ऑथर ऑन द डेट ऑफ मेकिंग ऑफ द वर्क बी सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब जब वो ऑथर काम कर रहा है उस वर्क पे तो वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, लेकिन ये आर्किटेक्चरल वर्क पे अप्लाई नहीं होता है। नेक्स्ट, जब आर्किटेक्चरल वर्क हम देखते हैं तो वो आर्किटेक्चर इंडिया में लोकेटेड होना चाहिए। इंडिया के बाहर अगर कोई आर्किटेक्चरल वर्क लोकेटेड है तो हम उस पे कॉपीराइट नहीं क्लेम कर सकते। अब जब हमें हमारे वर्क के लिए कॉपीराइट मिल गया तो उसका टर्म कितना होगा? जब लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल या आर्टिस्टिक वर्क हो और मैं एक सिंगल ऑथर हूँ तो मेरे पूरे लाइफ टाइम और मेरे डेथ के बाद 60 इयर्स तक मेरे पास उस चीज़ का कॉपीराइट रहेगा। मतलब मेरे मरने के 60 इयर्स के बाद भी कोई उसे कॉपी नहीं कर सकता। नेक्स्ट, अगर मैं और मेरे फ्रेंड ने साथ में कुछ लिखा है और हमें उसका कॉपीराइट मिला है तो हम दोनों के लाइफ टाइम तक उसके बाद में जो भी लास्ट में मरेगा, अगर मैं या मेरे फ्रेंड जो भी लास्ट में जिसका डेथ होगा, उस डेथ के डेट से 60 इयर्स तक कोई और उसे कॉपी नहीं कर सकता। अगर किसी ने एनोनिमसली वर्क किया है, कुछ लिखा है और उसे उसका कॉपीराइट मिला है, तब जिस डेट पे उस वर्क का पब्लिकेशन हुआ है उस डेट से लेके 60 इयर्स तक उसके पास उसका कॉपीराइट रहेगा और कोई उसे कॉपी नहीं कर सकता।
तो यहाँ मैं ये वीडियो एंड कर रही हूँ कॉपीराइट के बेसिक्स को कंप्लीट करने के साथ। अगर आपको कॉपीराइट पे और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।